काम कर रहे हैं, यानी कि ओके लाइफ केयर को आज हम फुल टाइम दे रहे हैं। तो लगभग 3 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। और यदि आज की डेट में कोई मुझसे पूछे कि क्या करते हो, तो मैं एक ही प्रोफेशन बताता हूँ, प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ, जो आज पूरी तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग यानी कि ओके लाइफ केयर को कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा आवाज क्लियर होगा और जो मेरी स्क्रीन है ये भी आपको क्लियर दिख रही होगी। यस या नो? मोहन सर, क्लियर है ना सब कुछ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे कुछ हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन आपके पास में कोई दूसरा हो, एक्स्ट्रा हो, यानी कि जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उस मोबाइल फोन को आप स्विच ऑफ कर लें, दूसरे मोबाइल को। क्योंकि डिस्टरबेंस अगर होगा तो बहुत सारी चीजें आज छूट सकती हैं आपकी। डू नॉट टास्क यानी क्वेश्चन द प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए क्वेश्चन तो खैर कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रहेंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसका आंसर भी मिलता रहेगा। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 घंटे का होने वाला है, तो कृपया करके आप इस पूरी मीटिंग को अटेंड करें और कॉपी डायरी पेन के साथ में बैठें। क्योंकि आज अगर जो चीजें छूट गई वो छूट जाएंगी, और यदि आपने वो चीजें नोट करी तो लाइफ टाइम वो आपके काम आने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। कई बार ये आप लोगों ने स्लाइड देखी होगी हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारी ट्रेनिंग में, लेकिन इसके बीच में आज इस प्रेजेंटेशन पे बात करने का कुछ अलग मोटो है। पहले हम समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग यानी कि घर को चलाने के लिए कितने रुपए की आज जरूरत पड़ती है। एक सर्वे के मुताबिक, गवर्नमेंट का जब सर्वे हुआ था 1960 में, तो पाया गया था कि एक परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। आज से अगर मैं 100 साल पहले की बात करूं तो 100 साल नहीं, 50-60 साल पहले की भी बात करी जाए तो 100 रुपए में पूरा परिवार अच्छे से चल जाता था महीने भर का। लेकिन 1980 आया, 20 साल के बाद फिर सर्वे हुआ, फिर पाया गया कि जो परिवार 100 रुपए में चलता था, 20 साल के बाद उसी फैमिली को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। फिर वही सर्वे 2000 में भी हुआ। सन 2000 में देखा गया कि 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अब सन 2000 में मैं तो कमा नहीं रही था भाई, मैं तो जॉब नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे सन 2000 में जॉब कर रहे होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि 10,000 रुपए की जरूरत थी या नहीं थी। उसके बाद सन 2020 भी आया। अब जो टाइम चल रहा है वो 2023 चल रहा है, यानी कि अभी हम 2020 के पास में ही हैं। और जब 20 साल में, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई ग्रोथ कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सन 2020 में भी बढ़ी होगी। यस, ये महंगाई बढ़ करके पहुंच चुकी है 1 लाख पे। ये स्लाइड ना जाने हमने कितनी बार देखा और ना जाने कितनी बार इसको समझा, लेकिन आज कुछ अलग है इस स्लाइड के अंदर, क्योंकि मैं बताना भी चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि हम लोग ऐसा कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार, कौन सी जॉब, कौन सा धंधा, कौन सा दुकान खोल के बैठे हैं जहां से 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या वाकई में 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है घर में। अगर आपको लगता है कि वाकई में 1 लाख रुपए महीना का आना चाहिए हमारे परिवार में, तो सही है। और यदि लगता है कि 10,000, 15-20 हजार से हम काम चला लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो फिर उसके लिए ये बातें नहीं है जो होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप शहर में रहने की बात करें, अगर घर बना करके रहने की बात करें, एक छोटी मोटी गाड़ी की बात करें, एक अच्छी लाइफ की बात करें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। सन 2020 में जरूरत थी तो अब तो 2023 चल गया। लेकिन हमारे पास में कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से हम 1 लाख रुपए महीना कमाएं? देखिए, इनकम कमाने के 2 तरीके होते हैं मेरी नजर में। सबसे पहला तो एक जॉब है और दूसरा एक बिजनेस है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी फील्ड में हैं, कौन से जॉब सेक्टर में हैं, लेकिन जो भी आप जॉब कर रहे हैं, क्या आपको कभी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होने वाली है? बहुत बड़ी बात होने वाली है आज कि क्या हम जो जॉब कर रहे हैं या पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से जिस जॉब को करते हुए आ रहे हैं, आने वाले समय में क्या वो हमें 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे सकती है? यदि आंसर नो आए तो समझ में आएंगी आगे की चीजें। दूसरा रास्ता है हमारे पास में बिजनेस। यस, बिजनेस दे सकता है 1 लाख रुपए महीना। कोई भी हॉस्पिटल खोल सकते हो, या कोई फैक्ट्री लगा सकते हो, कंपनी लगा सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो, बिल्कुल दे सकता है 1 लाख रुपए महीना। लेकिन 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, यस, जो आपके दिमाग में है सवाल वही मैं बताना चाहूंगा। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जो शायद हमारे बस की नहीं है। शायद हमारे पास में वो 20-30 लाख रुपए नहीं है।
जहां से 1 लाख रुपए महीने का कमाया जा सके इन्वेस्ट करके। अगर डीपली सोचा जाए इनके बारे में तो ये दोनों रास्ते हमारे लिए बंद हैं। ना तो हम कभी जॉब से पहुंच पाएंगे 1 लाख रुपए महीने पे, और ना ही कभी हम बिजनेस से पहुंच पाएंगे 1 लाख रुपए महीने पे। लेकिन जरूरत है 1 लाख रुपए महीने कमाने की। तो मैं वही बताना चाहूंगा दोस्त कि 1 लाख रुपए महीना फिर आए कहां से? आपके पास में क्या रास्ता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? एक उम्मीद, 1 लाख रुपए महीना कमाने की उम्मीद हमें कहां से मिल सकती है? जॉब से नहीं मिल सकती, बिजनेस से नहीं मिल सकती। लेकिन एक तीसरा रास्ता है, तीसरा प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। जिस शख्स के माध्यम से भी आज आपको ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आने का मौका मिला, जिस शख्स के माध्यम से भी आपको ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिला, जिस शख्स के माध्यम से भी ओके लाइफ केयर के बारे में सुनने का मौका मिला, दोस्त मैं चाहूंगा उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वही एक इंसान है जो आपको आपके साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग उसके लिए कर सकते हैं दोस्त। और साथ में साथ रह करके काम करने का मौका है। और यही एक डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक उम्मीद दे सकता है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। क्यों उम्मीद दे सकता है? क्योंकि जहां पे हम जॉब कर रहे हैं वहां पे 1 लाख रुपए महीने की जॉब किसी की नहीं है, उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में। जहां हम रहते हैं वहां पे 1 लाख रुपए महीने की बिजनेस कोई नहीं कर रहा। लेकिन जहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ओके लाइफ केयर में हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, वहां पे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले भी लोग हैं, 5 लाख कमाने वाले भी लोग हैं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कमाने वाले भी लोग हैं। तो एक उम्मीद हमें मिल सकती है कि हाँ, हम लोग भी अगर लगे रहे और सीख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो इनके साथ में आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद हम भी उस इनकम पे पहुंच सकते हैं जिस इनकम पे हमारे अपलाइन है। यस या नो? ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म आपको एक उम्मीद देता है कि हाँ, आने वाले समय में मैं भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकता हूं, मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूं। लेकिन जो हम जॉब कर रहे हैं दोस्त, वो कभी उम्मीद भी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आगे का सेशन है, कृपया करके इसको ध्यान से समझना और एक एक चीजों को नोट करना। क्योंकि क्यों करना है ये तो हमें पता चला जो इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। क्यों करना है? क्योंकि अपने ड्रीम्स को हमें पूरे करना है, हमें आगे बढ़ना है, दुनिया में नाम रोशन करना है। लेकिन आप जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी यहाँ पे ज्वाइन हैं, सभी के सभी ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे करना है। क्यों करना है वो अलग बात हो गई, और कैसे करना है वो हम सब लोगों को आज पता चलने वाला है, मालूम चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाने वाला हूं, इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना। यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल की एज में लोगों के साथ क्या क्या होता है। इमेजिन कर सकते हो जो आज का बच्चा पैदा हुआ है वो 65 साल की एज तक भी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं आज खाना पीना, आज का एनवायरमेंट, आज का वातावरण, आज का पानी, आज की हवा इतनी दूषित हो चुकी है, शायद कि 65 साल तक ना पहुंचा जाए। बट थैंक्स टू विक्रांत सर, जो उन्होंने सप्लीमेंट्रीज हमें प्रोवाइड की और जिनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 65 साल की एज में एक इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि 36% लोग इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं 65 साल की एज में। जी हाँ, 36% लोग 65 साल नहीं पकड़ पाते। 54% लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि 65 साल की एज में आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। 65 साल की एज जब हो जाएगी तो आप रिटायरमेंट ले लेते हो हर चीज से। फिर क्या काम बचता है? घर में रहना, टीवी देखना, बच्चों को खिलाना, ताश बजाना, सोना, पार्क में टहलना, यही सारे काम बचते हैं। यानी कि वो डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे। 5% लोग स्टिल इन जॉब। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि इस दुनिया में 5% लोग ऐसे भी हैं जो 65 साल की एज में कुछ ना कुछ अपना व्यापार करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पागल हैं, क्योंकि हो सकता है इन लोगों की जवानी अपने बच्चों को बड़ा करने में निकल गई हो, इन लोगों का खर्चा पूरा अपने बच्चों की पढ़ाई पे निकल गया हो। तो गलत तो ये नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्त हमें अपने फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग्स करनी जरूरी है, जो इन लोगों के पास में नहीं होती। और ऐसा आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग ठेली लगा करके केला बेचते हुए नजर आ जाएंगे 65 साल की एज में।
तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं 5%। 4% लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास में फाइनेंशियल फ्री है वे, यानी कि उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा पैसा है, भरपूर पैसा है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी है, और जिसका नाम है टाइम। 1% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास में पैसा भी है भरपूर और टाइम भी है भरपूर, यानी कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ में जीते हैं। हर एक चीज है उनके पास, जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो उनका होगा, जहां जिस देश में जाना चाहेंगे वहां वो उस देश में जा सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहूंगा कि आपके सामने ये पूरी की पूरी स्लाइड ओपन है, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो? 36% में, 56% में, 5% में, 4% में, या 1% में? टाइप कर सकते हो, और मैं जानता हूं हर एक इंसान का आंसर होगा 1% की कैटेगरी में। लेकिन फिर सोचिए कि जिस काम को आज तक हम करते हुए आ रहे हैं, क्या उसी काम को करके हम 1% की कैटेगरी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि भले ही चाहे आपकी 50,000 रुपए की सैलरी हो, चाहे भले ही 80,000 रुपए की सैलरी हो, 1% की कैटेगरी में जीवन में कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले के माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला, ओके लाइफ केयर जैसा रास्ता मिला, जो आपको 1% की कैटेगरी में ले जा सकता है, आज नहीं तो 2 साल के बाद। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास में ये 100% चीजें हैं तो हमें 100% सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्या है? 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट बताया जाता है दोस्त कि उत्साह ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट रात को भी आपको बुलाए 2 बजे, तब भी आप प्लान करने उसका पहुंच जाए। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, शिफ्ट टाइमिंग जो होती है उसकी ऐसी होगी कि 10 बजे छुटेगा वो, या 12 बजे छुटेगा। अब यदि उसने आपको कॉल किया तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 12 बजे 2 बजे कौन जाएगा। लेकिन अगर हमारा सक्सेस का भूत है हमारे ऊपर, तो 2 बजे क्या, रात को 4 बजे भी जाएंगे। तो एक्साइटमेंट लेवल अपना आप चेक करें कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना एक्साइटेड हो, 1 लाख रुपए महीना पहुंचने के लिए कितना एक्साइटेड हो, ये हमें चेक करना होगा। 8% टेक्निक की भी जरूरत होती है यहाँ पे। टेक्निक का मतलब ये है कि अगर हम किसी के पास में जा रहे हैं तो उसको हम साबुन तेल में तो नहीं घुमा रहे, उसकी जरूरत पहचानने की आवश्यकता है हमको। चाहे उसकी जरूरत हो, मैडम की जरूरत हो, बच्चों के लिए हो, कुछ ऐसा उनके दिमाग को हमें रीड करना आना चाहिए कि जिस चीज की उनको जरूरत है वो मैं अपने जुबान से निकालूं। जैसे अब कोई भी इंसान है, किसी ने चश्मे लगाए हुए हैं भाई, किसी ने किसी का पेट अगर मोटा है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसमें, और हम उसको टूथपेस्ट साबुन के बारे में बता रहे हैं, तो नहीं चलेगा ना काम। तो हमें एक चीज डिसाइड ये करनी चाहिए कि इनको जरूरत किस चीज की है। अबे भाई, जिसने चश्मे लगाए हुए हैं उनको आई फ्यूल ब्रेन फ्यूल के बारे में बताइए, जो काफी वेटेड है उसको कार्ब कंट्रोल के बारे में बताइए, ओके फिट के बारे में बताइए। तो टेक्निक हमें जरूर निकालनी होगी, समय के अकॉर्डिंग ये टेक्निक हो जाती है। और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब बस इतना सा जान लीजिए कि अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खड़ी हो और उसके चारों टायर में 20 रुपए की हवा ना हो, तो वो गाड़ी कितनी भी महंगी हो, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर क्यों ना हो, वो गाड़ी आपके लिए बेकार है। उस समय उसको आप इमरजेंसी में कहीं पर भी नहीं ले जा पाएंगे। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि को होस्ट प्लीज यार मेंटेन कर लो, किस लिए बनाए हो को होस्ट? तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब मेरे भाई ये है कि आपके पास में कोई बंदा ज्वाइन हो या ना हो, आपको हो सकता है वो 1 महीने का टाइम दे, हो सकता है 2 महीने का टाइम दे। कई बार ऐसा होता है हमारे पास में कि हमारे जितने भी जिगरी दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो टाइम लेते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते लेकिन टाइम दे देते हैं। तो हमें उनसे गलत भावना, गलत धारणा या गलत बात नहीं करनी। कई बार एक्साइटमेंट में आकर के बोल देते हैं कि यार तू 2,000 रुपए नहीं दे सकता, 4,000 रुपए नहीं दे सकता दोस्ती के नाते, उसको गाली दे करके आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्त जिनको मैंने 2 साल पहले इस बिजनेस के बारे में बताया था, वो 2 साल पहले मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन आज के डेट में मेरे साथ में ज्वाइन है। पावर ऑफ फाइन ट्यूनिंग। तो ये चीजें हमें 100% सक्सेस दिलाती हैं अगर हम इन चीजों का बखूबी ध्यान दें। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आने के कुछ रीजन हैं, क्योंकि अगर आप करोड़पति होते या मैं करोड़पति होता तो शायद डायरेक्ट सेलिंग ना करते। तो हमारे लिए
कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आए हैं, आप भी आए हो, और इन्हीं वजह से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। वो वजह कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें वजह जानना होगा। किसी भी काम को करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए, किसी भी काम में हाथ डालने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मेरे पास में वजह है, जो आज मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले मनी, यानी कि पैसा। सैलरी मिलती है, डोंट वरी, सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लेकिन वो मनी है। मैं आया हूं यहाँ पर मनी फ्रीडम के लिए। मनी फ्रीडम का मतलब कि जिस चीज पे मेरे माँ बाप हाथ रखें आने वाले समय में, जिस चीज पे मेरे बीवी बच्चे हाथ रखें आने वाले समय में, उनको सोचना ना पड़े लेने से पहले, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। मैं आया हूँ यहाँ पे दोस्त टाइम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए। संडे टू संडे हमारे पास में समय होता है, लेकिन एक दिन का, और उस एक दिन में जॉब करने वाला क्या करता है? पूरे हफ्ते के कपड़े साफ करता है, 2 घंटे के लिए सो जाता है एक्स्ट्रा, घूमने चला जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सिर्फ संडे टू संडे। बट मैं काय के लिए आया हूँ? मैं आया हूँ टाइम फ्रीडम के लिए। दोस्त, टाइम फ्रीडम वो ऐसा टाइम फ्रीडम हो कि मैं कहीं बाहर भी घूमने अगर जाऊं तो इनकम पे फर्क ना पड़े। हम आए हैं यहाँ पर रिकॉग्निशन के लिए। आपको जानते हैं, मैं जानता हूँ, आपको जानते हैं 10-20 हजार लोग, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको पूरा इंडिया जानता है, जितने क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको पूरा इंडिया जानता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आए हैं रिकॉग्निशन के लिए, सम्मान पाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए, और ये डायरेक्ट सेलिंग हमें वो प्रोवाइड करता है। और फोर्थ वन इज सिक्योरिटी। दोस्तों, जिस काम को आज हम करते हैं ना, जॉब है या छोटा मोटा बिजनेस जो भी करते हैं, उस चीज से आप अपना घर पाल सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। सिक्योरिटी का मतलब कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, बट आपके घर में इनकम जाने का कोई रास्ता होना चाहिए। क्योंकि कई फैमिलियां मैंने देखी हैं, जो हेड ऑफ फैमिली हैं, जो एक अकेला इंसान जॉब करता है, पैसा कमाता है, और उसके पीछे 5-6 लोग हैं खाने वाले। और बाई चांस अगर उसकी नौकरी छूट जाए, बाई चांस वो दुनिया में न रहे, बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो जाए या बेड रेस्ट हो जाए, जरा सोच के देखो उस फैमिली की हालत क्या हो सकती है। लेकिन उसके पास में अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो और एक अच्छी सी टीम हो, तो वो इस दुनिया में रहे ना रहे तब भी उसके घर में इनकम जाती है। तो दोस्तों, ये 4 मेजर रीजन हैं जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और ये चारों के चारों फुलफिल होंगे एक ना एक दिन, आज से 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। क्योंकि ये चारों के चारों चीजें हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर आदित्य सर के पास में है, मिस सोनम मैडम के पास में है, अखिलेश सर के पास में है, क्योंकि आज ये बहुत आगे निकल चुके हैं इस इंडस्ट्री में। हमें भी आगे जाना है, कैसे आगे चीजें चलते हैं। दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, तो ये सर्किल है, इसको ध्यान से देखना है। ज्वाइन किया, येलो पोर्शन, फिर हमें लर्निंग करना है, यानी कि ब्लू पोर्शन की तरफ जाना है। और जब हम लर्निंग करेंगे तब हमें अर्निंग आएगी। कई लोग क्या करते हैं दोस्त, इस चक्कर को उल्टा घुमाने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए, 10,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए हमने कितने साल पढ़ाई की होगी, कितने लाखों रुपए खर्च किए होंगे 15 साल में, कितने इंटरव्यूज दिए होंगे, 45 दिन काम करने के बाद हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है। और मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाने की बात कर रहा हूँ मिनिमम। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए इस चक्र को हमें सीधा घुमाने की जरूरत पड़ेगी या उल्टा, खुद डिसाइड करिए। कई लोग होते हैं इस बिजनेस में ज्वाइन किए और 1 महीने के बाद उनको इनकम चाहिए, नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि सीखना पड़ेगा। 15-20 हजार रुपए महीना कमाने के लिए पढ़ाई की है ना, 15 साल, लाखों रुपए खर्च किए हैं ना, तो लाखों रुपए महीना कमाने के लिए हमें दोस्त पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जो हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको टाइम टू टाइम एजुकेशन देता है, आपको नॉलेज देता है, जानकारी देता है। तो इस चक्र को हम सीधा ही घुमाएंगे तो बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस पथ, रास्ता, यानी कि जो सक्सेस है उसका रास्ता क्या हो सकता है। इन स्टेयर्स को देखिए आप, सीढ़ियां, सीढ़ियों के ऊपर एक आपको पेड़ दिखाई देगा। कौन सा, क्या दिख पा रहा है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सभी लोगों को? जी जी हाँ सर, आ रहा है। चलिए, थैंक यू, म्यूट कर दीजिए। देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर एक पेड़ नजर आ रहा होगा, उस पेड़ के पीछे है सक्सेस। अगर वहां तक हमें पहुंचना है तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि इन सीढ़ियों पे अगर चलोगे तो फिसलन वाली सीढ़ियां हैं, आप फिसल जाएंगे, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके पैरों में भी कीचड़ हो रखी है और सीढ़ियों पे भी कीचड़ है।
तो सक्सेस तक कैसे जाएं? सक्सेस तक जाने के लिए 4 सपोर्टर की हमें जरूरत पड़ने वाली है, जो हैं पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और होनेस्टी। अगर इन 4 सपोर्टर का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। अब पहला क्या है? पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। कई लोग इस बिजनेस में जब आएंगे तो फटाफट उनको रिजल्ट चाहिए, फटाफट उनको लाखों की इनकम चाहिए, हजारों की इनकम चाहिए। जब नहीं आती तो वो 3 महीने में, 6 महीने में इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पढ़ाया गया, उनको नहीं सिखाया गया कि ये बिजनेस पेशेंस का है। मिनिमम 3 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम आए तो अच्छा और इनकम ना आए तो और भी अच्छा। 3 साल का पेशेंस, 3 साल का धैर्य बिल्कुल उसी प्रकार रखना होगा जिस प्रकार कोई भी इंसान अगर एक आम की गुठली जमीन में बोता है तो उसको पता है कि कब ये इसमें से 2 पत्ते निकलेंगे, कितने दिन बाद ये पेड़ बनेगा और कितने दिन बाद आपको ये फल देगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम पेशेंस रखते हैं इस बिजनेस में, तो दोस्त ये भी आपको आने वाले समय में, अपने समय में बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन पेशेंस हमें बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसे कि हमने कोई पेड़ बोया हो फल के लिए। जस्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग एक आम का उल्टा पेड़ मान लीजिए। पहली साल आप उसकी कितनी भी देख रेख कर लीजिए, पहली साल में वो फल नहीं देगा, हो सकता है दूसरे साल भी फल ना दे। लेकिन तीसरी साल में जब वो फल देना स्टार्ट करेगा, आप मंडी में भी दे सकते हैं फल, अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, और अपना भी कोटा पूरा हो जाएगा। तो पेशेंस इस बिजनेस में रखना बेहद जरूरी है। चाहे आपके पास में इनकम थोड़ी आ रही है, 1,000 रुपए की आ रही है, 500 की आ रही है, 10,000 की आ रही है, 20,000 की आ रही है, 3 साल का इसमें धैर्य हमें रखना होगा। अगर आप रेडी हो पहली सीढ़ी पे पार करने के लिए, तो फिर दूसरा आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। किस तरीके का नजरिया आप इस बिजनेस में रख पा रहे हो। कई बार क्योंकि टीम भी गलत काम करती है, कई बार हमें दिखता है कि यार प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, कई बार दिखता है कि यार उस प्रोडक्ट को हमने इसको दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा एटीट्यूड खराब कर देती हैं, लेकिन हमें अपना एटीट्यूड बचा कर रखना है, खराब नहीं करना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सर उसको मैंने ये प्रोडक्ट दिया था लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। अरे मेरे भाई, अगर 10 में से 7 पेशेंटों को रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट खराब नहीं है। अगर कोई डॉक्टर 10 ऑपरेशन करता है और बाई चांस एक ऑपरेशन गलत हो जाए, तो इसका मतलब वो डॉक्टर खराब नहीं है। तह तक हमें जाना चाहिए आखिर कमी कहाँ है। तो एटीट्यूड अपना हमें खराब नहीं करना। अभी बहुत सारी चीजें हैं एटीट्यूड खराब होने की, बट अपने एटीट्यूड को हमें संभाल के रखना है, किसी के पर। तीसरा तीसरा चीज है टीचेबिलिटी, यानी कि जो सीखने की जिज्ञासा। अब देखिए दोस्त, इस मीटिंग को लेने वाले हो सकता है मेरे से एज से ज्यादा बड़े हों, हो सकता है मेरी एजुकेशन से ज्यादा एजुकेशन उनके पास हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों के पास में हो, राइट। तो जहां से हमें सीखने को मौका मिलता है वहां हमें सीखना जरूरी है। अगर मैं आपको 10 चीजें बता रहा हूँ, 2 चीजें आपकी नॉलेज की हैं, तो उन 2 चीजों को ग्रहण करिए और 8 चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन सीखने का, जहां से भी सीखने का मौका मिले उसको हमें रिमूव नहीं करना, छोड़ना नहीं। और चौथी चीज है होनेस्टी, ईमानदारी। कई बार ईमानदारी दिखाने के चक्कर में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, मेरे से खुद गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर चुका हूं इस समय कि कम कंट्रोल इस तरीके से कर चुका हूं कि मेरे से गलती ना हो। बहुत कई बार मैं अपने आप में सुधार कर चुका हूं इस मामले में, क्योंकि मैं अब मुझे समझ में आ गया कि अगर इन 4 पिलर्स का, इन 4 सपोर्टर्स का मैं यूज करूंगा तब ही मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर इन 4 सपोर्टर्स में से एक भी मेरे से छुटा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। यानी कि धैर्य, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और हॉनेस्टी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। अगर इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आज की ट्रेनिंग है वो है 8 स्टेप। 8 स्टेप में सबसे पहले है 100% यूजर, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर एंड टेप बुक फंक्शन। तो सबसे पहला जो 100% यूजर है, हम 100% यूजर किसको बोलेंगे? जिसको नॉलेज है कंपनी की, यानी कि पूरी जानकारी हो कंपनी के बारे में, पूरी जानकारी हो एक अपलाइन के बारे में। अपलाइन के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम लोग फॉलो अप करने के लिए या प्लानिंग करने के लिए किसी अपलाइन को साथ में लेकर के जाते हैं, और कई बार नहीं, बहुत बार मैंने देखा है कि अपलाइन का ना तो इंट्रोडक्शन करते ना उसका प्रमोशन करते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि अपलाइन है क्या। सामने वाले का प्रमोशन नहीं करेंगे। एडिफिकेशन का ये बिजनेस है दोस्त, यानी कि जिसको आप अपने साथ में ले जा रहे हो उसका एडिफिकेशन करना सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
तो जिसको भी आप अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं उस अपलाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रोडक्ट हमारे पास में है, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम में काम करता है। रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो हैंड टू हैंड भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाता है। अब यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर ये आधार कार्ड पैन कार्ड है और सर रजिस्ट्रेशन करके भेज दीजिए, तो उस बंदे की नजर में आपकी वैल्यू खराब हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है कि आपको तो यार रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता अभी तक। ईमेल करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कंपनी को ना ईमेल करना पड़ता है, कई बार चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए, तो ईमेल करना भी जरूरी है। अब आप ये देखिए कि 8 स्टेप को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन 8 स्टेप में भी पहला स्टेप है हमारा 100% यूजर। यहाँ पे मुझे कितने ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके पास में इन सभी चीजों की जानकारी है, कंपनी की जानकारी, अपलाइन की जानकारी, प्रोडक्ट्स की जानकारी, रजिस्ट्रेशन करना आना होना होना चाहिए और ईमेल करना आना होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हो, पहला पायदान पार कर चुके हो। अब बात करेंगे हम दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप का नाम है ड्रीम। देखिए एक छोटी सी हम स्लाइड दिखाएंगे दोस्त, इसमें इसमें बना हुआ है रिकॉग्निशन, सम्मान लेना हर एक इंसान चाहता है, बड़ी गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, फॉरेन ट्रिप, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम। ये हर एक इंसान के अपने अपने सपने होते हैं जो अपनी लाइफ में इन ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, लेकिन इनकम कम होने की वजह से इन सपनों को पूरा नहीं कर पाता। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके कंप्रोमाइज करने लगते हैं, सोचते हैं रिकॉग्निशन लेने की क्या जरूरत है, बड़े बड़े लोगों का काम है, बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, छोटे घर से काम चला लेंगे। ज्वेलरी भाई 60,000 रुपए तोला है ज्वेलरी। फॉरेन में पढ़ाने की बात कर रहे हो, इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। फॉरेन घूमने की बात कर रहे हो, दिल्ली भी नहीं आते बहुत सारे लोग तो यूपी के। तो धीरे धीरे करके ये सारे ड्रीम्स हम अपनी लाइफ से कट कर जाते हैं दोस्तों, एक कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जी के निकल जाते हैं। लेकिन थैंक यू गॉड और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ओके लाइफ केयर आपके जीवन में आ चुकी है, जो आपकी इनकम के सर्किल को बड़ा करने में दम रखती है, अगर आप उसका साथ ना छोड़ें और आपकी इनकम को उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना आपका ड्रीम का सर्किल है। तो ड्रीम्स बनाने के लिए कुछ तरीके हैं जो बनाए बताए गए हैं। एसएमएल गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। ड्रीम्स तो हम सबके हैं, क्या पाना चाहते हैं अपने जीवन में, क्या लेना चाहते हैं, लेकिन उन हमें गोल में परिवर्तित करना पड़ेगा। कई लोगों को पता नहीं है कि ड्रीम्स और गोल में क्या डिफरेंस है। तो एक लाइन से मैं बताना चाहूंगा, किसी का अगर बर्थडे है, यानी कि 1 जुलाई का मान लीजिए आपका बर्थडे है, और आपने 6 महीने पहले ये बोला कि भाई 1 जुलाई वाले दिन मैं बाइक लूंगा यार, अपने बर्थडे वाले दिन। तो बाइक लेना एक ड्रीम था आपका, लेकिन जिस दिन हम उसकी डेट फिक्स कर देते हैं वो हमारा गोल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि 1 जुलाई तक चाहे कैसे भी अरेंजमेंट करना पड़े, आप बाइक का अरेंजमेंट कर लेंगे। 1 जुलाई को बाइक आपके घर पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं गोल। तो दोस्तों हमें गोल सेट करने होंगे 3 महीने के, 3 से 6 महीने के, फिर 1 साल के, और उससे बढ़कर के 2 साल के। पहले गोल आप सेट कर सकते हो अपनी जरूरतों के सामान, एफआईएम में आपको बताया गया होगा। पहली साल में आप क्या ले सकते हो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, और 2 साल के बाद आपको क्या क्या चाहिए उसी तरीके से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, और ड्रीम्स के बाद उनको गोल में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो ये चीज हो गई आपकी ड्रीम्स के ऊपर। अब एक स्लाइड यहाँ पे समझिए दोस्त, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है चांद, और चांद पर एक प्रेमी जोड़ा डांस कर रहा है। अब सपोज दैट आपको भी अगर चांद पे जाना है और डांस करना है तो कैसे जाएंगे। आपके पास एक साइकिल मैं दे रहा हूँ, जो बैटरी वाली साइकिल है, आपको पेडल भी मारने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको ले जा सकती है। यस या नो? अच्छा नहीं ले जा सकती, कोई बात नहीं। दूसरा व्हीकल मैं दे देता हूँ, स्पोर्ट बाइक, जो 300 की स्पीड से चल सकती है, 400 की स्पीड से चल सकती है। इससे चले जाइए आप चांद पे, नहीं जा सकते। नो। चांद पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है रॉकेट। इस रॉकेट में अगर आप बैठेंगे तो आप चांद तक जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक शर्त है इसमें भी। शर्त क्या है कि इस रॉकेट के पीछे आग लगी हुई होनी चाहिए, तब पहुंच पाएंगे। तो मेरा इस स्लाइड से समझाने का प्रयत्न सिर्फ मैं ये करना चाह रहा हूं दोस्त, कि हमारे जितने भी सपने हैं वो सभी सपने पूरे हो सकते हैं, और रॉकेट रूपी हमें प्लेटफॉर्म ओके लाइफ केयर मिल चुका है, बस इस पे बैठने की जरूरत है। बैठ तो हम सब लोग गए हैं,
लेकिन इसमें आग लगाने की जरूरत है। आग का मतलब मेरा यह है कि आपको जब तक किसी की किक नहीं मिलेगी, जब तक ये रॉकेट उड़ेगा नहीं। और किक का मतलब ये होता है जब तक आपको कोई ये ना बोले कि देख लेंगे जब तेरी गड्डी आएगी, देख लेंगे जब तू 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं किक। जब तक ये आपके जीवन में ये वर्ड्स नहीं आएंगे किसी की तरफ से, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहते हैं कि अपने ड्रीम्स सबको बताइए, अपनी दीवारों पे लगाइए, अपने फ्रिज पे, अपने टीवी पे, अपने दरवाजे पे लगाइए, ताकि लोग देखें और आपको पागल बोलें। और जब तक आपको लोग पागल नहीं बोलेंगे, जब तक इस रॉकेट में आग नहीं लगेगी। और जब तक इस रॉकेट में आग नहीं लगेगी, आप चांद पे नहीं पहुंच पाएंगे। राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है थर्ड स्टेप, जिसका नाम है लिस्ट। दोस्तों, एक घर को बनाने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत होती है, सॉरी मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे कि ईंट हो गया, और आपका सीमेंट हो गया, ऐसे ही लोहा हो गया। इस तरीके से 4 मटेरियल्स की जरूरत होती है एक मकान को बनाने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग रूपी बिल्डिंग को बनाने के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग चलता है लोगों के दम पे। यानी कि लिस्ट किस तरीके से बनती है, ये तीसरा स्टेप है हमारा। लिस्ट बनाने के कुछ प्रकार हैं दोस्त, जैसे कि मैं फटाफट आपको बता दूं। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि हमने ओके लाइफ केयर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसको हमने ज्वाइन किया है। हमें अपने सपने पूरे करने हैं और हमें एक रिच पर्सन बनना है, इसलिए हमें लिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों की एफआईएम हो चुकी है, उन लोगों को पता होगा कि 100 लोगों की लिस्ट मेंटेन करना कितना आवश्यक है। लिस्ट बनाने के कुछ प्रकार हैं, मैं फटाफट इनको शेयर कर देता हूं। गुड लिस्ट कैसे बनेगी, जो आपके पास में एफआईएम टूल है, जो शुभारंभ है, उसके अंदर ये कुछ ये फील्ड हैं जिसमें लिखा हुआ है नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन और इनकम। क्या उसका नाम है जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हो। ऐसे हमें 10, 20, 50, 100, 200 लोगों की लिस्ट मेंटेन करनी होगी अपनी शुभारंभ में। उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, क्या वो करते हैं, उनकी अप्रोक्स इनकम कितनी है, ये सारी के सारी चीजें हमें लिखनी होगी। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास में मोबाइल है, सब लिख करके क्या करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्त कि मोबाइल कभी भी छिन सकता है, मोबाइल कभी भी टूट सकता है, मोबाइल कभी भी खो सकता है। मोबाइल में जितने भी नेटवर्क, जितने भी हमारे नंबर होते हैं, वो सारे के सारे मिस हो सकते हैं। इसलिए जो शुभारंभ आप लोगों को मिली हुई है, उस लिस्ट, शुभारंभ में जो लिस्ट ऑप्शन है, उसको आप मेंटेन जरूर कर लें। कैटेगरी है 3 लिस्ट बनाने की। सबसे पहले हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी और कोल्ड लिस्ट। यानी कि पहली जो है प्राइमरी लिस्ट है। प्राइमरी लिस्ट में कौन लोग आते हैं, जो आपके हॉट लिस्टेड होते हैं। हॉट लिस्टेड मतलब आपके चाचा, आपके मामा, आपकी मौसी, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, उनको हम हॉट लिस्ट में रखते हैं। जैसे फैमिली मेंबर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं, उनको अलग कैटेगराइज कर लीजिए। दूसरा आता है सेकेंडरी लिस्ट। अब सेकेंडरी लिस्ट में कैसे लिखते हैं लोगों को, जो आपके ऑफिस कलीग्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड होते हैं, या आपके आसपास के लोग होते हैं, वो लोग। और एक है हमारे पास में हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब यह है कि जो वो लोग आपके फ्रेंड्स ना हो। जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल आप ले सकते हो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों की फेसबुक होगी, और 101% फेसबुक के अंदर जितने भी फ्रेंड्स लिस्ट है आपकी, उनमें से मात्र 10% लोगों को भी आप जानते होंगे, 90% लोगों को आप नहीं जानते। तो जो 90% लोग हैं, वो आपकी कोल्ड लिस्ट है। बट उनसे काम कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, ये हमें एक सेशन अलग से दिया जाता है कोल्ड लिस्ट से बात करने का, तब सिखाया जाता है। तो अभी हमें क्या ध्यान देना है, प्राइमरी लिस्ट पे और सेकेंडरी लिस्ट पे, क्योंकि ये दोनों प्रकार की लिस्ट हर एक इंसान के पास में होती है। दूसरी चीज, लिस्ट बनवाने का एक फायदा और भी है दोस्त, क्योंकि हमारी लिस्ट में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, लेडीज जेंट्स हो गए, या हाउसवाइफ हो गई, या आप स्टूडेंट हो गए। यानी कि हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। उन लोगों से हमें बात कैसे करना है, अलग अलग ढंग के लोगों से कैसे बात करनी है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा, जो आपको नेक्स्ट सेशन में ये बताया जाएगा। तो लिस्ट बनाने के ये प्रकार होते हैं दोस्त। आगे चलते हैं। हम यूज फ्रेंड फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है F4 फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके नाम लिख सकते हैं। R4 रिलेटिव्स, जितने लोग रिलेशन वाले हैं उनसे उनके नाम लिखिए। I4 इंस्टीट्यूशनल या कॉलेज जो होते हैं, जो आपके साथ में पढ़े लिखे हों, उनके नाम लिखिए। जो आपके साथ में ट्यूशन वगैरह चलाते हो, वो उनका नाम लिख सकते हैं। आसपास के लोग हैं, उनके नाम लिखिए। जो प्रोफेशनल लोग हैं, फिर उनका नाम लिखिए। और जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे बहुत कम बात करते हो, उनका भी नाम लिख सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले का यूज भी हम लिस्ट बनाते हुए कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, एक मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं।
ये दो चार्ट आएंगे, और इन दोनों चार्टों को अगर आपने बहुत अच्छे से समझा तो डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी है वो चीज समझ में आ जाएगी। और यदि ये स्लाइड आपने नहीं समझी तो डायरेक्ट सेलिंग आपकी शायद समझ में ना आए। तो अभी हम पहले बात करेंगे लीनियर ग्रोथ के बारे में, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, और वो ट्रेंड है जॉब का। तो जॉब के साथ में हम लोगों के साथ में क्या क्या होता है, उन चीजों पे हम बात करेंगे। देखिए, इसमें दो पोर्शन दिख रहा होगा, एक तो रेड है जो वर्क है, और एक ग्रीन पोर्शन है जिसमें अर्निंग होती है। मैं प्रयास क्या कर रहा हूं समझाने का, इसको समझना जरूरी है। पहली साल में जब कोई इंसान जॉब करता है, तो पहले राउंड फिगर की मैं सैलरी अगर मेंटेन करूं तो 10 से 12 हजार रुपए की उसको मिलती है स्टार्टिंग में। पहले सैलरी, जीवन की पहली सैलरी 10 से 12 हजार में पकड़ के चलता हूं। हमने क्या किया, जितना रेड पोर्शन है ये काम किया, और जो ग्रीन पोर्शन है वो हमारी अर्निंग हुई। इस स्लाइड को दिखाने का मेरा मेन पर्पस क्या है वो समझिएगा, कि पहली साल में जब आपने जॉब की, जब आप अकेले थे, रूम रेंट भी हो सकता है 1500 रुपए वाला हो या 2000 रुपए वाला हो, तो आप 10 हजार रुपए की सैलरी में 2000 रुपए सेव कर सकते हो। 8 हजार रुपए निकल निकल सकते हैं महीने के, 2000 रुपए फिर भी महीने में सेव कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जब आपको 5 साल हो जाएंगे नौकरी करते 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 करते, तो आपका इंक्रीमेंट भी होगा। और एक साल में 1000 रुपए का इंक्रीमेंट अगर पकड़ के चलें, तो 5 साल में 5000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि सैलरी हो गई 15 हजार। 15 हजार रुपए महीने की इनकम होने के बावजूद आपकी जो सेविंग होगी वो होगी जीरो बटा सन्नाटा। क्यों होगी? क्योंकि 10 हजार में तो आप 2000 रुपये बचा रहे थे, लेकिन 15 हजार रुपये में 1 रुपया नहीं बचेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब आप अकेले थे, पहली बार जब नौकरी पे गए थे तो आप अकेले थे, शादी नहीं हुई थी। लेकिन 5 साल जब आपको कमाते कमाते हो जाएगा, नौकरी करते हुए हो जाएगा, तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए। और उम्मीद ये है कि 15 हजार रुपए की नौकरी में शादीशुदा इंसान अपना खर्चा नहीं चला सकता, तो सेविंग के नाम पे तो कुछ समझिए ही नहीं। फिर 5 साल और बिताइए, 10 साल हो गया नौकरी करते करते, सैलरी हमारी 20 हजार पहुंच जाती है, फिर भी सेविंग के नाम पे जीरो। क्योंकि 5 साल में कम से कम दो बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर सैलरी बढ़ती है, फिर सैलरी बढ़ती है, अब उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी एजुकेशन का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, हो सकता है भाई बहन का भी खर्चा, घर बनाना है, शादी करनी है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि जब 35 साल निकल जाते हैं नौकरी में और सैलरी हो जाती है 50 हजार, तब भी आपके पास में जीरो बटा सन्नाटा ही सेविंग रहती है। क्योंकि दोस्तों, 35 साल नौकरी करने का मतलब यह है कि आपकी एज हो जाती है 60 साल, और 60 साल की एज में आपको अपने बच्चों की भी शादी करनी होगी, उनके लिए घर भी बनाना होगा, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो निभाते निभाते इंसान खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम उसको कमाते कमाते 35 साल के बाद भी अगर पाओगे, तो उसके पास में कुछ नहीं मिलेगा। 35 साल के बाद भी अगर उसको अपनी लड़की की शादी करनी है, तब भी उसको कर्जा लेना पड़ेगा। 35 साल नौकरी करने के बाद भी उसको घर बनाना है, तब भी उसको कर्जा लेना पड़ेगा। कई लोग मेरी बातों से सहमत होंगे दोस्त यहाँ पे। ऐसा ही होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा ही होता है, और ऐसा ही करके हम सब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। उनको कोई ले रहा हूं, क्योंकि नौकरी से आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। और यही जिंदगी है, यही यही जिंदगी है हर एक इंसान की, जो नौकरी करता है 10 20 50 हजार की, उसकी लाइफ को कैलकुलेट करके देख लेना, 35 साल के बाद उसके पास में कुछ नहीं बचता होगा। लेकिन एक स्लाइड पे मैं और बात करने वाला हूं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है जरा समझिए। जो रेड पोर्शन है, फिर बताना चाहूंगा, ये काम का है, और जो ग्रीन पोर्शन है ये अर्निंग का है। इसको ध्यान से समझना। पहले 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास में ना कंपनी की नॉलेज होती, ना प्रोडक्ट की जानकारी होती, ना अपलाइन की जानकारी होती, ना काम करने की जानकारी होती। हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमें कुछ पता नहीं। पूरे महीने हम दिल लगा करके मेहनत करते हैं, लेकिन एक एक्टिव बोनस कंप्लीट होता है और इनकम आती है 200 300 रुपया। हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कि यार पूरे महीने मैंने मेहनत की और मुझे मिला कितना, 200 300 रुपए, मैं मेरे को नहीं करना ये काम। वहां पे हम ये भूल जाते हैं कि 6 महीने तो दोस्त हमें सीखने में ही लगेगा। अभी हमारे पास में नेटवर्क नहीं है, टीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हम किसी के सामने जाकर के प्लान नहीं कर सकते, हम रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, हमें मेल करना नहीं आता। लेकिन हम छूट जाते हैं 6 महीने इस बिजनेस में। अगर बात करूं तो मेरे अपलाइन बताते हैं 6 महीने का जो टाइम है ये आईसीयू का टाइम होता है। इस आईसीयू के टाइम में बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट बच जाते हैं, लेकिन बचत, जो जो बचते हैं, उनका रेशो बहुत कम है। 80% से ज्यादा लोग इस 6 महीने का पेशेंस नहीं रख पाते, और 6 महीने में इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि 6 महीने हमें सीखने का समय लगेगा, सीखने में देना पड़ेगा। इनकम आए तब भी और इनकम ना आए तब भी। लेकिन कुछ लोग बचते हैं, जो 20% वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप
आप 6 महीने काम करेंगे तो 6 महीने में मैं कहता हूं कि 10-20 लोगों की टीम हमारी बन जाती है। और जब 10-20 लोग हमारे साथ में मिलकर के काम करते हैं तो काम बढ़ने लगता है और साथ साथ इनकम भी बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी 10% लोग फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 1 साल हो गया मुझे काम करते करते और मेरी इनकम कितनी आ रही है, 5,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, या ज्यादा से ज्यादा बीबीएफ हो गया 8,000 रुपये महीना। यानी कि जितना मैं दे रहा हूँ इस बिजनेस को उतना मुझे मिल नहीं रहा। 10% लोग फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन 1 साल में 10, 20, 50 लोगों का नेटवर्क जब बन जाता है और उनके साथ में हम आगे बढ़ते हैं अगले 6 महीने के लिए, तो काम बढ़ने लगता है और उसी के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे करके ये टाइम चला जाता है 36 महीनों में। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि अगर हम 3 साल इस बिजनेस में पेशेंस रखते हैं तो काम के नाम पे हमें सिर्फ संडे टू संडे काम करना होगा। जैसे कि आज हमारे ग्रेट अपलाइन जितने भी लोग हैं जो मिलीनियर्स हैं, जैसे आदित्य सर हो गए, अखिलेश सर हो गए, या सोनम मैडम हो गई, आज इनके पास में अथार पैसा है, अथार। पैसे की कमी नहीं है, चेक की कमी नहीं है, टीम की कमी नहीं है। आज ये संडे टू संडे भी काम करें तब भी इनका चल जाएगा। तो 36 महीने के बाद जो रेड पोर्शन आप देख पा रहे हो ये बचता है काम, और जो ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हो ये होती है इनकम। 36 महीने के बाद हमें लाखों की इनकम पे ये प्लेटफॉर्म पहुंचा देता है। लेकिन कब? जब आप शुरू के 6 महीने झेलते हो, जब आप शुरू के 1 साल झेलते हो, जब शुरू के आप 2 साल झेलते हो, 3 साल झेलते हो, सारी चीजें सारे काम करते हो, तब जाकर के 3 साल में हमें ये इनकम पे पहुंचाता है प्लेटफॉर्म। आज जितने भी लोग 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो उन सब लोगों ने 3 साल का पेशेंस रखा होगा। और ये मैं वादा कर रहा हूँ दोस्त, अगर मैं और आप लोग भी 3 साल का पेशेंस अगर रखते हैं तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ यार, 1 लाख रुपए महीने पे तो हम पहुंच ही जाएंगे। और 1 लाख रुपए महीना भी बहुत बड़ी इनकम है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस काम को आज हम कर रहे हैं उस काम को करते करते 1 लाख रुपए महीना 3 साल तो क्या 30 साल भी लग जाएंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें पेशेंस रखना होगा मिनिमम 3 साल का। उम्मीद करता हूँ ये दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौथा चीज है हमारा इनवाइट। जब हमारे पास में लिस्ट होगी तो इनविटेशन करने का क्या तरीका है, इसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि हाउस वाइफ से आप कैसे बात करेंगे, एक स्टूडेंट से आप कैसे बात करेंगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप कैसे बात करेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय से आप कैसे बात करेंगे। इसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है जो आपको आगे आने वाले समय में मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है हमें कि कैटेगरी वाइज हमें प्लानिंग करनी है, टाइम का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 5 बजे उस बंदे की छुट्टी हुई और 5 बजे फोन लगा दिया कि सर अब तो छुट्टी हो गई होगी अब बात करूं। वो ट्रैफिक में है, आपकी बात नहीं सुनेगा। यानी कि हमें टाइम का पता होना चाहिए कि वो किस समय अपने घर पे पहुंच जाता है और किस समय उससे आराम से बात हो सकती है। तीसरा, क्लियर सारी चीजें होनी चाहिए, घुमाना फिराना नहीं है, उसको कंफ्यूज नहीं करना। तो जब हम इनवाइट करते हैं तो ये 2-3 चीजें हमें जरूर ध्यान रखनी है। ये है SW5 रूल्स, जो हमारे इस बिजनेस की हनुमान चालीसा कहते हैं हम लोग इसे। इसमें लिखा हुआ है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं तो हमें काम स्टार्ट करते रहना चाहिए। लेकिन ये चीजें तब समझ में आएंगी हमें जब हम शुभारंभ में लिस्ट बनाएंगे। सपोज दैट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आपके पास में अगर 100 लोगों की लिस्ट है शुभारंभ के अंदर और शुरुआत वाले 10 लोगों ने आपको मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए, आपको आपके साथ में काम करने के लिए मना कर दिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा कि अभी तो यार 90 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं अभी मेरे पास में, इन 90 में से 2 लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर हम शुभारंभ में लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो 10 लोगों में क्या 5 लोगों के पास में भी अगर जाएंगे और उन्होंने भी मना कर दिया तो छठे के पास में नहीं जाओगे आप। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा फिर कि भाई 5 लोगों से मिले, 5 ने मना कर दिया, मेरे तो यार ये सगे संबंधी थे, इन्हीं पे मुझे भरोसा था, अब मैं किसके साथ में काम करूं। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज का, इन 5 चीजों का हमें ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स कई बार आपके समझ में आए होंगे, कई बार सामने आए होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा 3 कार्डिनल रूल्स क्या कहते हैं। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग एनी न्यू एक्टिव अपलाइन और सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से या सक्सेसफुल जो अपलाइन है उनसे हमें डिस्कस जरूर करना है, कोई भी काम करने से पहले। क्योंकि कई बार हम लोग, हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उस अपलाइन के सामने वो पहले आ चुका हो और उसने वो करके देखा हो, अगर उसको फायदा मिला होगा तो वो भी बताएंगे, फायदा ना मिला होगा तो वो भी बताएंगे। तो कोई भी नया काम करने से पहले एक बार हमें डिस्कस जरूर करना है, अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान है।
दूसरा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी निगेटिव बात, मैं कई बार देखता हूं लोगों को क्रॉस लाइनिंग करते हैं या जो क्रॉस लाइनिंग है उनसे बातचीत करते हैं, उनको निगेटिव करते हैं, उनको गलत सलाह देते हैं। एक चीज का ध्यान रखो, जहां से आपकी आईडी है उसके डाउन में जितने भी लोग हैं वो लोग आपकी टीम है, वो आपकी ग्रो लाइन है। और इस दुनिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो आपकी क्रॉस लाइन है, भले चाहे वो अपलाइन की दूसरी लाइन हो, वो भी आपके क्रॉस लाइन है। मतलब जितने लोग मेरी टीम में ज्वाइन है वो मेरे लीडर्स हैं, और मेरे लीडर्स के अलावा इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो मेरे क्रॉस लाइन है। और कभी भी क्रॉस लाइन को ये मत सोचो कि आपको वो भरना चाहेगा, आपकी हमेशा टांग खींचना चाहेगा। तो इसलिए क्रॉस लाइन के सामने बातचीत करना या निगेटिव वर्ड बोलना से बचो। और तीसरी चीज है नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। कई बार हम लोग देखो, हमारा बिजनेस जो है घर के अंदर जाने का है। कई बार क्या होता है कि एक ही रूम सेट है उन लोगों के पास में और वो हमें बेडरूम तक लेकर के जाते हैं, है ना। तो फैमिलियर बिजनेस है, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी की ईगो के साथ में हम ना खेलें, किसी फैमिली मेंबर के साथ में ना खेलें, और किसी के पैसे के साथ में ना खेलें। क्योंकि ईगो हर एक इंसान की होती है अपनी अपनी, किसी की ईगो को ठेस ना पहुंचाए। तो ये कुछ चीजें हैं, कार्डिनल रूल्स हैं दोस्त, इन चीजों का हमें बखूबी ध्यान रखना होगा। पांचवा है सौदा प्लान। सौदा प्लान करने के लिए इन चीजों का आप बखूबी ध्यान रखें। जैसे नॉलेज अबाउट कंपनी, अगर आप कंपनी प्लान करने जा रहे हो किसी का, तो कंपनी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, प्रोडक्ट्स की जानकारी होना जरूरी है, और आपके एक्टिव अपलाइन की, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्रॉपर ड्रेस कोड आपके पास में हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोट पैंट पहनिए गर्मी में या टाई लगा के जाइए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फॉर्मल यूनिफॉर्म आप जरूर पहने। यानी कि जिसके पास में आप जा रहे हो उसके पास में आप लाखों रुपए का बिजनेस लेकर के जा रहे हो, करोड़ों रुपए का बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हो, तो उसको कम से कम महसूस हो, फील हो कि हाँ, आपके अंदर बदलाव है, आपके अंदर बदलाव आया है, आपके अंदर चेंजिंग उसको दिखनी चाहिए। कपड़ा पहनने का चेंजमेंट दिखना चाहिए, बैठने का चेंजमेंट दिखना चाहिए, बातचीत करने का लगना चाहिए उसको कि हाँ यार, इस बंदे के अंदर कुछ चेंज दिखाई दिया। टाइम की पंचुअलिटी, यानी कि अगर कोई बंदा आपको जिस टाइम बुलाता है उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले पहुंचना है। क्योंकि कई बार हम लोग 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं तो उसके पास में बहाना हो जाता है कि भाई मैंने तेरे को इस टाइम बुलाया था, अब मैं निकल गया हूँ। क्या करोगे फिर? किसी ने टाइम दिया आपको 6 बजे का कि मेरी छुट्टी 6 बजे होती है, कंपनी पे आ जाइए, और मैं जा रहा हूँ 50 किलोमीटर बाइक चला करके, 10 मिनट लेट हो गया, फिर फोन करूंगा कहाँ पहुंचा? क्या बोलेगा वो कि भाई मैंने तो 6 बजे का टाइम दिया था, तो यार 10 मिनट लेट हो गया, मुझे भी जाना था, मैं भी निकल आया। क्या कर लोगे आप? तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, 10 मिनट पहले हमें पहुंचना है, और डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि वो चीनी वाले डिब्बे की मैं स्टोरी सुनाता हूँ, चाय वाली, उस चीज का हमेशा ध्यान रखो। किसी के घर में अगर आप गए हो तो बखूबी ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें बैठना है, कहाँ बैठना है। तो डिसिप्लिन का विशेष ध्यान हमें रखना है। कई बार हम लोग पैर पे पैर रख करके बैठते हैं, सामने वाले को हम बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो हमारी एज से बड़ा है, एजुकेशन हमसे ज्यादा बड़ी है उसके पास में, और पैर पे पैर रख करके बैठेंगे तो ये डिसिप्लिन में नहीं आता। तो जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाएं तो ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखें, सेविंग बेहतरीन होनी चाहिए, नहा धो करके पेटेंट होकर के जाएं, ताकि सामने वाले को कुछ यार जज करने का मौका मिले कि हाँ यार, ये 1 महीने पहले कैसा था और आज कैसा है। इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, आगे बढ़ते हैं। छठी चीज आती है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी को प्लान दिखाएंगे दोस्तों, तो जो जरूरी नहीं है वो पहली बार में आपको पेमेंट निकाल करके दे देगा, पहली बार में प्रोडक्ट की लिस्ट दे देगा, पहली बार में वो ज्वाइन कर लेगा। हो सकता है उसके पास में पैसे का बंदोबस्त ना हो सकता है वो 1 हफ्ते का टाइम ले, 2 हफ्ते का टाइम ले, 1 महीने का टाइम ले। तो फॉलोअप में जब भी हम जाते हैं किसी अपलाइन को लेकर के, तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम उस बंदे का 3 से 4 बार फॉलोअप जरूरी है। क्योंकि अपने इस ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान में 3 से ज्यादा बार फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है वैसे तो, लेकिन शुभारंभ में मिनिमम 3 बार का टाइम दिया हुआ है कि 3 बार हमें उस बंदे से मिलना जरूरी है। क्योंकि पहली बार में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हो, कुछ सवाल रहे हो जो आगे आपको डिस्कस करने हैं, और जैसे ही उसके सवालों के जवाब आप दे दोगे तो वो खुशी खुशी आपके साथ में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की पेमेंट कर देगा। लेकिन जब तक उसके दिमाग में सवाल चलते रहेंगे, जब तक वो आपको ज्वाइन नहीं कर पाएगा, और इसके लिए हमें बार बार उससे मिलना पड़ता है। तो 3 बार कम से कम उससे मिलना है। सातवां है बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर बनने के लिए आप उनको क्या करना है, नॉलेज होनी चाहिए
कंपनी की, जैसे कि मैं बार बार इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हर एक इंसान को कंपनी की जानकारी होना जरूरी है, प्रोडक्ट्स की जानकारी होना जरूरी है। जो प्लान करना जानता हो, जो फॉलोअप करना जानता हो, जो रजिस्ट्रेशन करना जानता हो, जो ईमेल करना जानता हो, जो अपनी टीम को सपोर्ट करना जानता हो, और जो टाइम का पंचुअल हो, उसको बोलते हैं हम टाइम बी ए टीम प्लेयर। क्योंकि कई लोग आप अपने अपलाइनों को देखते होंगे, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर यशवंत सर हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं अपना काम करना, क्योंकि ये एक टीम प्लेयर हैं। राम सर को आप देख सकते हैं, हर जगह वो जाते हैं अपना टीम के लिए सपोर्ट देने, क्योंकि वो एक टीम प्लेयर है, उनको सब कुछ आता है ये। तो जो भी जिस इंसान को, जिस लीडर को इन सभी चीजों की जानकारी होगी, उसको हम टीम प्लेयर बोल सकते हैं। उस पे हम भरोसा ये कर सकते हैं कि जहां पर भी जाएगा वहां पे टीम बना सकता है बंदा। आगे चलते हैं, जो 8वां है हमारा टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन का मतलब समझिए दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 10,000 15,000 रुपए कमाने के लिए हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाकर के हमें कहीं नौकरी मिलती है। तो लाखों रुपए महीना कमाने के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, हमें सक्सेसफुल लोगों की किताबें सुननी पड़ेंगी, हमें फंक्शंस को अटेंड करना पड़ेगा, राइट। हमें जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, हमें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है टेप बुक फंक्शन से हमें दूरी, मतलब हम दूर ना रहें, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस में टिका के रखते हैं। कई बार कई महीने निकल जाते हैं अच्छी इनकम आने में, अच्छी इनकम नहीं आती है, लेकिन वो 24 घंटे जो लीडर काम करते हैं वो किसके दम पे करते हैं? ट्रेनिंग वेन्यू फंक्शन के दम पे करते हैं। तो जहां पे भी हमें सीखने का मौका मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन, हमें सीखते रहना पड़ेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये है एक डुप्लीकेशन बिजनेस। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, देखो कई बार मैंने फिर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी गलतियां मेरे से भी होती हैं, बहुत सारी गलतियां आप लोगों से भी होती होंगी, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो चीज आप चाहते हो अपनी टीम से, एक लाइन है बहुत गहरी, इसको समझना, कि जो चीज हम चाहते हैं अपनी टीम से, बस अपनी टीम के सामने अपने अपलाइन को देना स्टार्ट कर दो, वो आपके पास में कई गुना होकर के आना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे सम्मान दे मेरी टीम, तो अपनी टीम के साथ सामने मुझे अपलाइन का सम्मान करना होगा, क्योंकि जब तक टीम देखेगी नहीं, जब तक आपको करेगी नहीं। अगर आप एक गलत काम करते हो तो टीम की तरफ से बहुत सारे गलत काम करने वाले आने वाले हैं, क्योंकि हमारा अपलाइन एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होते हैं। हम 4 लोगों के साथ में गलत काम करेंगे तो हमारे साथ में 40 लोग आने वाले हैं जो गलत काम करेंगे। इसका मतलब बस मैं एक ही लाइन में यही समझाने का प्रयास करूंगा कि जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें सम्मान हो या कोई भी XYZ, कोई भी किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, जो चीज हमें चाहिए वो हमें अपलाइन को देना पड़ेगा, और वो भी अपनी टीम के सामने। जैसे कि मंकी सी मंकी डू, ये बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन पे है। एक पेड़ पे अगर 100 बंदर बैठे हैं और एक बंदर टहनी हिलाना स्टार्ट कर देगा तो सारे बंदर टहनी हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जहां से मेरी आईडी शुरू होती है, वहां वहां मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी टीम क्या सीखना चाहती है, और आप उसको वही सिखाओगे जो आप, वही सीखेगी वो जो आप सिखाओगे। अच्छा सिखाते हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी, और गलत सिखाते हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी। तो डुप्लीकेशन पे बहुत बड़ी बात की जा सकती है, 1 घंटे का सेशन निकल सकता है, लेकिन बस एक लाइन में वही बात समझिए, जो हमें चाहिए वो हमें अपने टीम, अपने अपलाइन को देना पड़ेगा, वही सम्मान, वही रुतबा, तो हमें भी वो मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्त। अभी हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी के माध्यम से एक कोर बैच ट्रेनिंग मिलने वाली है मिस्टर आदित्य सर के माध्यम से। उसमें हम जानेंगे कि कोर आखिर लीडर होते कौन है, कोर कौन होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को मैं दिखाने का प्रयास सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जितने भी लोग आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं वो अपनी फील्ड के कोर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो। लेकिन ये कोर बने कैसे? कोर का मतलब वो होता है कि उसके जैसा कोई नहीं, जैसे कि एक सूरज, सूरज ब्रह्मांड का कोर है, सूरज के जैसा कोई भी नहीं है। अमिताभ बच्चन अपने अपने फील्ड का कोर है, अमिताभ बच्चन जैसा कोई नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में कोर है, सचिन तेंदुलकर के जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो हमें भी अगर ऐसा बनना है कि हमारे जैसा कोई ना हो, तो हमें कोर बेस्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसकी जानकारी आपको आदित्य गुरु जी के माध्यम से अभी मिल जाएगी। लेकिन कोर बनने के लिए कुछ स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, और जिन स्टेप्स को इन लोगों ने भी फॉलो किया। मिस्टर DK सर हैं जो आज अपनी इंडस्ट्री के कोर हैं, इनके जैसा कोई है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मिस्टर अखिलेश सर हैं, ये अपने बिजनेस के कोर हैं। सोनम जायसवाल मैम है, ये अपने बिजनेस की कोर हैं।
मिस्टर आदित्य सर हैं, ये भी अपने बिजनेस के कोर हैं, और मिस्टर यशवंत सर ये भी अपने बिजनेस के कोर हैं। आगे एक जगह खाली है, इसमें मैं भी जाना चाहता हूं, आप भी जाना चाहते होंगे, लेकिन तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम कोर नहीं बन जाते। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्त, कि ये लोग जिनका आप फोटो देख पा रहे हो, इतना आसान नहीं है इस स्लाइड में जाना। इस स्लाइड में जाने के लिए इन लोगों ने, इन लोगों का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। पहले फोटो में आप देखिए, ये भी एक हीरा है जो कोयले की खान से निकला, और दूसरा फोटो जो है वो भी एक हीरा है। पहले हीरे को आप कांच समझ सकते हैं, पत्थर समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे हीरे की वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको तरासा गया है, क्योंकि ये इस आग से निकला है, क्योंकि इसने छेनी हथौड़े की मार झेली है, तब जाकर के ये इस तरीके का डायमंड बना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई। लेकिन पहले वाले हीरे की कोई वैल्यू नहीं, दूसरे वाले की करोड़ों में है वैल्यू, क्योंकि ये तपा है, एक प्रोसेस से गुजरा है। हम लोगों को भी जब छेनी हथौड़े की मार लगती है तो हम भी कुदक जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी आती है, वो पत्थर वाली, भगवान का पत्थर, लेकिन अभी स्टोरी सुनाने का टाइम कम है, स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमें पहले हीरे से दूसरे हीरे में परिवर्तित होना है तो 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 साल का जो प्रोसेस है उसको झेलना पड़ेगा। अपलाइन की छेनी हथौड़े की मार भी झेलनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट की छेनी हथौड़े की मार भी झेलनी पड़ेगी, लोगों का नो भी झेलना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद आप तरासे हुए हीरे बन सकते हो। आगे चलते हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की कितनी बड़ी पावर हो सकती है आप देखिए। जब कोई भी इंसान सोता है और बोलते हैं कि भाई खाना खाने के बाद, शाम के टाइम जब आप सोने जा रहे हो, खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात उसकी प्लानिंग बनाता है सबकॉन्शियस माइंड, कि ये इसके पास में कैसे आए। चाहे आप गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सकते हो, चाहे आप पैसे के बारे में सोच सकते हो, घर बनाने के बारे में सोच सकते हो, कार लेने के बारे में सोच सकते हो, या एक नेटवर्क बनाने के बारे में सोच सकते हो। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम विजुअलाइज करेंगे, प्रकृति हमारे पास में वो चीजें देना स्टार्ट कर देगी। हम चल रहे हैं दोस्त, यहाँ पे लिखा है मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिनको खुद पर भरोसा होता है उन्हें मंजिल मिल ही जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें लास्ट टाइम पे बिजनेस वॉल्यूम कम हो जाता है कि भाई मैचिंग में यार 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी है या 2000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी है, लेकिन जिस पे खुद को भरोसा होता है ना, खुद पे जिसको भरोसा होता है वो कभी भी मैचिंग नहीं छोड़ता अपनी, है ना। तो कोई भी काम करने से पहले कितना बिलीव है। यहाँ पे लिखा है हमेशा ध्यान रखने वाली बात कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी साला उसको भी करके दिखाना है। ये किक वाली बात हो गई। जब तक ये किक नहीं मिलेगी, जब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते हो, किक का होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में बहुत सारी बातें लगी हुई हैं, फैमिली की भी लगी हुई हैं, पड़ोसियों की भी लगी हुई हैं, मेरे रिलेटिव्स की भी लगी हुई हैं। मेरे को बहुत सारी किक मिलती हैं दोस्त, और उन किक्स की वजह से ही इस बिजनेस में मैं आज तक बना हुआ हूं। वो किक ही मुझे सक्सेस दिलाएंगी दोस्त। ये बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, इससे बड़ी कोई लाइन हो ही नहीं सकती हमारे जीवन में। लिखा हुआ है जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए जिससे आपके बच्चे आपका खुद उदाहरण दे सकें। अगर हम अपने बच्चों के सामने 9 सेलिब्रिटी का फोटो रखें और 10वां अपना फोटो रखें और पूछें कि बेटा तू बता किसकी तरह बनना चाहता है, तो दोस्त वो 9 में से किसी पे भी उंगली रख सकता है, पर 10वें पे नहीं रखेगा। और वो 10वें फोटो पे उंगली क्यों नहीं रखेगा, इस चीज को सोचना आज रात में। क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम अपने बच्चों की नजर में एक महान बने। वो विराट कोहली पे उंगली रख सकता है, अमिताभ बच्चन पे रख सकता है, सचिन तेंदुलकर पे रख सकता है, बट हमारे फोटो पे तो नहीं लगेगा। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम सक्सेस हो गए, 3 साल में हम लाखों की इनकम पे पहुंच गए, तो दोस्त हमारे बच्चे भी हमारे जैसा बनना चाहेंगे। आगे चलते हैं, जो लास्ट है, नोट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य रखना बहुत गलत है। यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल पाए। यानी कि जो भी हमारा टारगेट है, चाहे वो जैसलमेर का टारगेट हो, चाहे वो बोनंजा का टारगेट हो, जब तक वो प्राप्त ना हो जाए, साला जब तक अपनी नजर को हटाना नहीं है। जिस तरीके से ये बंदा है, ये ग्राउंड में है, दौड़ना स्टार्ट करने वाला है, लेकिन लाखों लोग इसको बोल रहे होंगे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, फास्ट फास्ट फास्ट, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहा।
इसको सिर्फ और सिर्फ एक रेड रिबन दिख रहा होगा जिसको इसको पार करना है। तो इसी तरीके से अपनी नजर जो है वो गड़ा के रखने आने वाले 8 दिन के लिए। इन 8 दिनों में आप चाहो तो इतिहास रच सकते हो जैसलमेर का टारगेट जीत करके। इन 8 दिनों में चाहो तो आप इतिहास बदल सकते हो बोनंजा 2 करके, या जिसका जो भी टारगेट है उसको अचीव करके। आगे चलते हैं दोस्त। हमारा जीवन वैसा है जैसे हमारे विचार उससे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करिए। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, जैसा मैं अपने बारे में सोचूंगा, वैसा ही मैं बनने लगूंगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा थैंक गॉड, मतलब थैंक्स करें गॉड को कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपना ये टारगेट अचीव कर चुका हूं। भले चाहे आपका टारगेट अचीव ना हुआ, आप जैसलमेर कर चुके हो, भले चाहे वो अचीव ना हुआ हो, और देखना वो जैसलमेर का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करिए, झाड़ू पोछे फाइनल से नहीं, ट्रेनिंग वेन्यू फंक्शन से। फोकस फोकस के लिए अभी हमारे पास में कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर चलते हैं, सबको पता है। 2500 और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैक्सिमम हमें कोशिश करना है कि 2500 और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से ही बिजनेस ज्वाइन करें लोग। बोनंजा 1 और बोनंजा 2 चल रहा है। बीवीएफ करते हैं तो हमें जैसलमेर भी मिलता है। और काउंसलिंग काउंसलिंग तो महीने की पहली या दूसरी तारीख को हमें काउंसलिंग करानी होती है। बैंकॉक का टारगेट देखो, विदेश जाने का भी हमें मौका मिलता है। और पिकअप सेंटर्स यानी कि जो सेंटर्स ओपन कराने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेंटर खुलें। इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा राम सर को कि वो सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर मतलब एलडीटी में खुलवाते हैं। तो इस तरीके से उनसे हमें भी सीखना है और हम सब लोगों को सीखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पिकअप सेंटर अपनी टीम में हो। यानी कि अगर जितने ज्यादा पिकअप सेंटर होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस जाएगा। लास्ट वन इज, जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, अगर हम लोगों ने उसको चीजों को समझा है, चीजों को लिखा है, या उनको हम चीजों को समझ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं आज से 3 साल के बाद। और यदि हमने वो चीजें नोट नहीं की हैं, यदि हमने सिर्फ इस मीटिंग को सिर्फ ज्वाइन किया है बल्कि सुना नहीं है, तो एक दिन ये स्लाइड जो आप सामने देख पा रहे हो, ये वर्ड्स आपकी जुबान पे जरूर आने वाले हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती दोस्त, किस्मत को खराब या अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। लास्ट वन इज, बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हार्ड वर्क बट ओनली द लास्ट। ऊपर वाला आपका 50% काम करता है, लेकिन कौन सा? बाद वाला। तो सर थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने आज का जो सेशन है इसको अब तक बने रहे इस सेशन में, और पूरी मीटिंग को आपने सुना। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की होंगी, और बहुत सारी चीज हमारे बीच में अभी 51 लोग हैं। सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि 1 घंटा आप लोगों ने मुझे सुना, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आने वाली हैं। हमारे बीच में अभी हमारी ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं। मिस्टर आदित्य सर भी हैं, राम सर भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि गुरुजी आप आइए और 2 मिनट का आशीर्वाद हमें भी दीजिए। मैं चाहता हूं जिन लोगों को आज की बातें अच्छी लगी हो, जिन लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी हो, वो जोरदार क्लैपिंग के साथ में मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे बोलने के लिए प्रेरित करें, उनको बुलाने के लिए जिनके माध्यम से आज ये सेशन मुझे लेने का मौका मिला। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में, हल्ला बोल के साथ में बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर आदित्य सर को। प्लीज वेलकम है गुरुजी, आपका वेलकम है। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वेलकम है गुरुजी, आप आइए और आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी सर जी गुरुजी क्लियर है गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतना बेहतरीन सेशन दिया। तो थोड़ी मैं 1 मिनट के लिए आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी लोग जितने भी स्क्रीन पे हैं। जी गुरुजी, हम लोग थोड़ा बाहर हैं, अभी घर नहीं पहुंचे थे। पहली बात तो इस मीटिंग में पूरे कपड़े पहन के आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, बहुत सारी लेडीज भी आती हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो वीडियो को ऑफ रखिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन करके इस मीटिंग को सुना करें, क्योंकि कई बार होता है लोग लेट के मीटिंग को सुनते हैं। इसे मीटिंग का अनादर होता है, क्योंकि पूरी दिन में हम एक ही मीटिंग अटेंड करते हैं, और वो भी हम सीरियस ना करें। हम जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा बनना नहीं चाहते। तो लाखों करोड़ों कमाने के लिए पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, राइट? तभी तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तभी तो आप बड़ी सोच रख सकते हैं। आपने कभी अंबानी को ऐसे ही देखा है? कभी भी कोई मीटिंग ऐसे ही अटेंड करता है? या टाटा बिरला को देखा है? बड़े बिजनेसमैन को देखिए जरा। आप बनना तो वैसा चाहते हैं, लेकिन वैसी चीजें आप करते नहीं है, राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने सेशन दिया।
आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं भी बहुत एक्साइटेड रहा, और आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में इनको आशीर्वाद दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, और डेफिनेटली अगला जो हम स्पीकर लेके आएंगे वो इससे भी बेहतर, मतलब स्पीकर, हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं और सभी को हम मौका देंगे। हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, और आज भी मैं कुछ नई चीज सीखा हूं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 से 2 मिनट है क्या आपके पास? 1 मिनट है, आप 2 मिनट है आपके पास? बिल्कुल जी गुरु जी। एक चीज बताना चाहता हूँ, एक कहानी, एक रियल में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लीडर होते कौन है? लीडर, देखिए, आपने रामचंद्र जी को जानते होंगे, हनुमान जी को आप जानते होंगे। तो लीडर कभी मिलते नहीं, उन्हें ढूंढा जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को मैं इस ट्रेनिंग से एक पॉइंट से कनेक्ट करूंगा जिसका नाम है 3 कार्डिनल रूल। अगर आपने उस चीज को सुना होगा, लेकिन सुना ही है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आज मैं बात करूं, अगर आज मेरी जो इनकम 6.5 लाख रुपए महीने की है, 1.25 करोड़ रुपए मैं कमा चुका हूं 3 साल के अंदर, 2 कारें ले चुका हूं, खुद का घर बना चुका हूं, टीम में लाखों रुपए की इनकम आ रही है। आज ही मैंने चेक डाला है, 1.5 लाख रुपए की इनकम आई है बंदराज सर की, राइट? तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके, राइट? 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हनुमान, अगर लीडर कभी मिलते नहीं, उन्हें ढूंढना पड़ता है, राइट? रामचंद्र जी को हनुमान जी, अगर रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता ना, तो उन्हें ना सुग्रीव मिलते ना हनुमान जी मिलते। क्या मैं सही कह रहा हूं? उनको राज तिलक हो जाता, उनका राज तिलक हो जाता, तो उनको हनुमान जी नहीं मिलते। तो लीडर कभी मिलते नहीं है, उन्हें ढूंढने जाना पड़ता है, मतलब घर से बाहर निकलना पड़ता है, प्लान दिखाने पड़ते हैं, मीटिंग करनी पड़ती, सेमिनार करने पड़ते हैं। घर में सो करके, घर में लेट करके, घर में टीवी देख करके आप कभी लीडर बन नहीं सकते, ना लीडर ढूंढ सकते हैं, ना आपकी टीम में कोई ऐसी लीडरशिप आएगी, राइट? और जब रामचंद्र जी गए और उन्होंने सुग्रीव का ही हाथ क्यों थामा, बाली का क्यों नहीं थामा? बाली सबसे ताकतवर था, यस या नो? बाली सुग्रीव का भाई था, वो सबसे ताकतवर था। रावण भी उससे डरता था, रावण जैसा इंसान भी उससे डरता था, सबसे ताकतवर था। और भगवान राम को पता भी था कि अगर बाली मेरे साथ आ जाएगा तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बाली का साथ क्यों नहीं लिया? पूछिए, जानिए क्यों नहीं लिया, चैट बॉक्स में बताइए। भगवान जी भगवान है, वो तो मजबूत आदमी का साथ लेना चाहिए ना हमको। हम क्या सोचते ना, हमारी टीम में बहुत बड़े बड़े लीडर आ जाएं, अच्छे अच्छे लीडर आ जाएं, यस या नो? तो भगवान ने बाली का साथ क्यों नहीं लिया? ये डीएन कदम जी जो हैं, आप पहले ये देखिए कि आप चैट बॉक्स में लिख क्या रहे हैं, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप क्या लिख रहे हैं, राइट? इसका मतलब आप मीटिंग में नहीं है, राइट? पहले मेरी बात को सुनिए, फिर उसका प्रोवेदा का भी मैं हिस्सा अभी बताता हूं आपको, राइट? दूसरी कंपनी की हम बात नहीं करते, हम ओके लाइफ केयर की बात करते हैं। तो पहले लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं साथ दिया मुझे ये बताइए। वो बाली को साथ लेके काम कर सकते थे, कोई बता सकता है? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वो इसलिए उनका साथ नहीं लिया क्योंकि उनको पता है कि जिस इंसान ने अपने भाई की बीवी को साथ में रखा, वो इंसान तो उनकी सीता मैया का भी कुछ भी कर सकता था। इसका मतलब क्या है? उसने 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा। और आपको पता है, जो इंसान 3 कार्डिनल रूल को तोड़ता है उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो लीडर हैं, हम तो एक छोटे से लीडर है, यस या नो? जो 3 कार्डिनल रूल को तोड़ता है उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। और 3 कार्डिनल रूल के 3 नियम आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए और अपनी टीम में डुप्लीकेट करिए। लीडर का दूसरा काम क्या होता है? वो ऑर्गेनाइज होते हैं, माय डियर फ्रेंड, ऑर्गेनाइज रहते हैं, वो टेंशन में नहीं रहते। कई लोग मैं देखता हूं परिवार की टेंशन में रहते हैं, कई लोगों को देखता हूं पैसे की टेंशन में रहते हैं, कई लोगों को देखता हूं वो बोलते हैं सर मुझे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मेरी टीम में ग्रोथ नहीं हो रही है। दोस्त, जिंदगी में ध्यान रखना, अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए, दूसरों की कमियों को मत ढूंढिए। एक सफल इंसान
अपने अंदर की कमियों को ढूंढ करके उसमें सुधार करता है, जिम्मेदारियां लेता है और आगे बढ़ता है। नाकामयाब लोग दूसरे लोगों पे ठेकड़ा मोड़ते हैं। अनसक्सेसफुल लोग दूसरे पे ब्लेम करते हैं और हमेशा दूसरे पे ब्लेम करके अपनी गलतियों को ढक देते हैं। मैं मानता हूं कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लीडर हमेशा ऑर्गेनाइज होता है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया? ये दो क्वालिटी मैंने आपको बताई और आशा करता हूं 3 जून की आप सभी की तैयारी होगी और 3 जून को आप सभी आने वाले हैं। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, आप अपना टिकट नहीं कराएंगे तो आपकी टीम में कोई भी लीडर नहीं आएगा। तो आज ही अपना टिकट बुक कराइए। अगर आप चाहते हैं अगले 1 साल 1.5 6 महीने के अंदर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम लेना, तो 3 तारीख को आइए और अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम के साथ आइए। अपना टिकट बुक कराइए। कम से कम 5 लोग लेफ्ट और 5 लोग राइट, दोनों टीमों की लीडर आपकी उस 3 तारीख के मीटिंग के अंदर होना चाहिए। इसको प्लान कीजिए। पैसे का बहाना मत बनाइए यार, पैसे का बहाना जिंदगी भर रहेगा, पैसे की दिक्कत जिंदगी भर रहेगी। अब पैसे की दिक्कत हम सीखना बंद थोड़ी कर देंगे। हम 2 प्रोडक्ट रिटेल करके भी, 4 प्रोडक्ट रिटेल करके भी तो टिकट ले सकते हैं ना। और 3,000 रुपए में हयात जैसे 5 स्टार होटल में आना रहना, यही बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड। एक दिन का किराया 15,000 रुपए। आप 4 फोटो भी डालेंगे ना तो 4 दोस्त आपके ज्वाइन हो जाएंगे ओके लाइफ केयर में। ये बेनिफिट आपको होगा। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो डीके सर की ट्रेनिंग मिलेगी, सुपर 50 4th राउंड हो रहा है, जो नया अपडेशन आ रहा है, वो चीज आपको जानने को मिलेगी। आप एक्साइटमेंट से निकलेंगे और आपका धंधा 4 गुना बढ़ जाएगा जो इस ट्रेनिंग और मीटिंग में आएगा। अगेन 3 तारीख की अपनी टिकट बुक कराइए, आज ही बुक कराइए और आइए और अपनी टीम को साथ लेकर आइए और देखिए ओके लाइफ केयर 3.0। विदेश आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैक टू प्रदीप जी। होस्ट यहाँ पे प्रदीप जी,